निंदा किसी की मत करिए और निष्ठा एक में रखिए। निंदा किसी की मत करिए और निष्ठा एक में रखिए। कई लोग जिस देवता को मानते हैं उस देवता को छोड़कर बाकी सब देवताओं की निंदा करते हैं। नहीं, कई लोग कहते भाई देखो हम तो बस हनुमान जी को मानते हैं, बाकी शंकर जी, राम जी, दुर्गा जी, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। बहुत गलत कर रहे आप। निंदा किसी की मत करिए और निष्ठा एक में रखिए। तीसरा प्रश्न किया, भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है तो उनका जन्म कैसे होता है? श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं। चौथा प्रश्न किया, महाराज भगवान के प्रमाणिक अवतार कितने हैं? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर भगवान के प्रमाणिक अवतार कितने हैं? श्री सूत जी ने कहा, भगवान के प्रमाणिक अवतार है 24। कितने अवतार हैं? 24। जिसमें 2 अवतार बड़े प्रमुख हैं, एक रामा अवतार और एक कृष्णा अवतार। और रामा अवतार और कृष्णा अवतार, इन दोनों अवतारों में भी ज्यादा अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। राम और कृष्ण में क्या अंतर है? राम जी के नैनों में थोड़ी सी गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में थोड़ी सी चंचलता है। राम जी थोड़े से गंभीर हैं और कन्हैया थोड़े से चंचल हैं। अब देखो राम और कृष्ण में अंतर। मेरे राम जी बड़े सीधे साधे हैं, मेरे राम जी सीधे, मेरे राम जी का नाम सीधा, राम जी का काम सीधा और राम जी की कथा भी सीधी। पर कन्हैया टेढ़े हैं, कन्हैया का नाम भी टेढ़ा है, कन्हैया की कथा भी टेढ़ी है और सज्जनों कन्हैया की बात भी टेढ़ी है। समझिएगा, आप राम 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 दिन भर कहिए, मुख में दर्द नहीं होगा, और 5 मिनट कृष्ण 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 कह लीजिए, मुख में दर्द हो जाएगा। अच्छा, राम नाम टेढ़ा है कि कृष्ण नाम? कहिए, राम नाम टेढ़ा है कि कृष्ण नाम? कृष्ण नाम। कृष्ण 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 कहिए, मुख में दर्द हो जाएगा। और दूसरी बात, राम जी आपको जहां मिलेंगे ना, खड़े रहेंगे तो सीधे रहेंगे खड़े, और बैठे रहेंगे तो सीधे बैठे रहेंगे। पर कन्हैया आपको जहां भी मिलेंगे वहां टेढ़े ही मिलेंगे। मेरे पीछे ठाकुर जी हैं फोटो में, आप लोग देख के बताइए, टेढ़े हैं कि सीधे हैं? कहिए। अरे सुनाई नहीं दे रहा हमें। टेढ़े हैं कि सीधे हैं? टेढ़े हैं। कई लोग तो ऐसे चुपचाप बैठे जैसे घर में झगड़ा करके आए हों। घर में ठीक ठाक है ना सब कुछ, तो कुछ हाँ ना कर लो। आप भी ये मत सोचो कि शशिकांत महाराज अकेले ही 3 घंटे बोलेंगे। मेरे पीछे ठाकुर जी आप देखना, एक जगह से नहीं, कन्हैया तो 3-3 जगह से टेढ़े हैं। पहले पैर देखिए, पैर टेढ़ा है उनका,
अरे राम राम, हमको अब मैटर समझ में आया। हम भी कहें कि आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी आधे ही दिख रहे हैं, पूरे दिख ही नहीं रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं तो आप लोग चुप क्यों हो जा रहे हैं। अभी को नजर पड़ी तो पता लगा कि केवल इतना ही दिख रहे हैं ठाकुर जी। कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं। एक तो ठाकुर जी का पैर टेढ़ा है, दूसरे ठाकुर जी की कमर टेढ़ी है, और तीसरे ठाकुर जी की गर्दन टेढ़ी है। मेरे कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं। पूरे विश्व में एक भी कृष्ण की फोटो ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मेरे कृष्ण सीधे हों। कहीं न कहीं शरीर का कोई न कोई अंग टेढ़ा, कुछ नहीं तो हाथ ही टेढ़े करके खड़े होंगे। पर मेरे राम जी जहाँ होंगे तो सीधे होंगे, खड़े होंगे तो सीधे खड़े होंगे, बैठे होंगे तो सीधे बैठे होंगे। मेरे राम जी बड़े सीधे साधे हैं और कन्हैया बड़े टेढ़े हैं। राम जी के नैनों में बड़ी गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में बड़ी चपलता है। कन्हैया बड़े चंचल है। एक बार जिसकी ओर देख ले कन्हैया, वो कृष्ण का ही हो जाता है। ये इनकी चंचलता है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। पर अंतर नहीं है। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। दोनों एक ही है, बस अवतार अलग अलग हैं। राम जी ने करके बताया कि हमको आपको क्या करना है, और कृष्ण ने कह के बताया कि हमको आपको क्या करना है। कृष्ण ने गीता का उपदेश करके बताया कि हमको आपको क्या करना चाहिए, और राम जी ने, मेरे राम जी ने चल कर के बताया कि हमको आपको कैसे जीवन जीना है। और कई बार लोग गलती कर देते हैं। राम जी ने जो कहा, जो किया वो करिए, और कन्हैया ने जो कहा केवल वो करिए। कन्हैया ने जो किया है अगर वो करने चलेंगे ना तो हाथ पैर सलामत बचने वाले नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी ने चोरी की थी। कोई चोरी करके दिखाए, गांव वाले पकड़ के पीट देंगे। कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, आज कोई वस्त्र चुराए, गांव वाले पीट देंगे पकड़ के। तो कन्हैया ने जो कहा है केवल वो करिएगा, जो किया है वो करने। जब हमने आपने राम के रूप में पुकारा, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पुकारा, तो वो ठाकुर जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए। और जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में पुकारा तो वहीं ठाकुर जी घनश्याम बन के आए। दोनों में अंतर नहीं है। हम लोग गाते हैं ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जय हो।
कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुहा हाथ लेके, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के जय हो श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना, कभी कृष्ण रूप में आना। कैसे आना, कैसे आना ठाकुर जी? राधा साथ लेके, जरा उठाइए दोनों हाथों को। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में आना, कभी विष्णु रूप में आना। कैसे आना? लक्ष्मी साथ लेके, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना।
के बजाओ, फूके का दूसरा दिला दो। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो राम कृष्ण में ज़्यादा अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। पांचवा प्रश्न किया महाराज, सभी शास्त्रों का सार क्या है? श्री सूत जी कहते हैं, किसी भी प्रकार मन भगवान के चरणों में लग जाए, ये सभी शास्त्रों का सार है। छठा प्रश्न किया कि जब भगवान धरती को छोड़ करके चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया? श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, इस छठे प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूं, इसके पहले मैं सुखदेव जी को, अपने गुरु जी को प्रणाम कर लूं। यम प्रव्रजंतम मनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी के जन्म की कथा आई, ध्यान से सुनिए। इस भागवत कथा के जो वक्ता हैं सुखदेव जी ना, उनके जन्म की कथा आई कि उनका प्रागट्य कैसे हुआ। एक बार राधा रानी के गोद में बैकुंठ में श्रीधाम में बैठ करके गोलोक में श्री सुखदेव जी राधे 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 कर रहे थे। सुखदेव जी राधा रानी के परम लाडले थे सज्जनों। राधा रानी के गोद में बैठकर राधे राधे कर रहे थे। राधा रानी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा, माँ मैं आपके नाम का जप कर रहा हूँ। राधा रानी ने कहा, मेरे नाम का जप मत करिए, मैं आपको गुरु मंत्र देती हूँ, उस गुरु मंत्र का आप जप करिए, क्योंकि आपने भी गुरु नहीं बनाया और बिना गुरु बनाए भक्ति सफल नहीं होती। पहले आप गुरु बनाइए। सुखदेव जी ने कहा, माँ आप ही हमें गुरु मंत्र दीजिए। तो राधा रानी ने कान में एक मंत्र फूका, जो मंत्र था जय श्री कृष्णा। क्या मंत्र था? क्या मंत्र था? जय श्री कृष्णा। सुखदेव जी ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया और कहा, हे माता जी, आज से आप ही हमारी गुरु हो गई। सुखदेव जी की गुरु थी राधा जी, और इसीलिए पूरे भागवत में सुखदेव जी ने राधा नाम नहीं लिया। ध्यान से सुनिएगा, भागवत में राधा नाम नहीं है। सुखदेव जी ने एक भी बार अपने मुख से राधा नहीं कहा। क्यों? हमारे यहाँ गुरु का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए अपने गुरु जी का नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने। भागवत तो सुखदेव जी ने सुनाई। हाँ, राधा जी को अन्य नामों से संबोधित किया गया, संकेत से संबोधित किया गया। जैसे अपने किसी शिष्य को महात्मा लोग जब बुलाते हैं तो कई बार उस शिष्य का नाम नहीं लेते, उस शिष्य के जगह केवल इतना बोल देंगे, सीताराम जरा सुनो, राधे श्याम जरा सुनो, जबकि उस शिष्य का नाम कुछ और होगा, पर सीताराम राधे श्याम कह के बुलाएंगे। ठीक ऐसे ही सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम संकेत में लिया, पर प्रत्यक्ष राधा नहीं कहा, क्योंकि सुखदेव जी की गुरु थी राधा रानी, इसलिए राधा नाम नहीं आया। और दूसरा कारण, राधा शब्द कहते ही सुखदेव जी की समाधि लगने लगती। सुखदेव जी ने सोचा, अगर मैं राधा शब्द कह दूं तो मैं समाधि में डूब जाऊंगा, और मैं समाधि में डूब गया
तो राजा परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा, इसलिए राधा शब्द कहा ही नहीं। अब शशिकांत महाराज आपको कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते सुनाते हम यही समाधि लगा के बैठ जाएं, कैसा होगा? कथा हो पाएगी? हम यही नेत्र बंद करके ध्यान में चले जाएं। आप 3 घंटे बैठकर इंतजार करते रहे, गुरुजी अब कथा सुनाएंगे अब सुनाएंगे, और हम आंख बंद करके ध्यान ही करते रहे। सनत जी कहेंगे गुरुजी अब तो कथा सुनाओ कि ध्यान ही करते रहोगे। तो राधा शब्द कहते ही सुखदेव जी की समाधि लगने लगती। सुखदेव जी ने सोचा अगर मेरी समाधि लग गई तो फिर कथा कौन सुनाएगा, इसलिए सुखदेव जी ने राधा शब्द कहा ही नहीं। सज्जनों, राधा नाम लिया ही नहीं। राधा रानी ने गुरु मंत्र दिया और कहा, हे सुखदेव जी अब हमें गुरु दक्षिणा दीजिए। क्या चाहिए गुरु दक्षिणा? मांगिए, आदेश करिए, माँ क्या दक्षिणा दूं? राधा रानी ने कहा आप धरती पर जाइए और धरती पर जा करके भागवत कथा का प्रचार करिए, भगवत नाम का प्रचार करिए, ये मेरी दक्षिणा है। योगियों को जब दीक्षा दी जाती है तो योगियों को कहा जाता है आप घर घर जा करके धर्म की अलख जगाइए। भोर की बेला में सरंगी लेकर के आप गांव गांव जाइए और जा जा करके अपने गीत के माध्यम से सोए हुए लोगों को जगाइए। ये शिक्षा दी जाती है, संतों का ये काम है। आशीष जी गोरखपुर मठ से जितने भी बाबा जी लोग निकलते हैं ना, ये गुरु की आज्ञा है। योगियों का मेन मठ गोरखपुर में, जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज हैं। हाँ, तो जितने योगी निकले सबको आदेश गुरु के द्वारा मिलता है। आप योगी बने हैं और योगी का काम है भोर में जगे और सोते हुए को भोर में जगाए। आपके इधर जोगी बाबा लोग आते कि नहीं? भोर में सारंगी लेकर के सब सोए ही रहते हैं, तभी सारंगी बजा बजा करके सबको जगाते हैं। राधा रानी ने कहा धरती पर जा करके भागवत धर्म का प्रचार करिए। सुखदेव जी ने कहा माता जी मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं धरती पर जाऊं तो माया मुझे पकड़ लेगी, माया मुझे जकड़ लेगी और माया में पड़ करके मैं आपको भूल जाऊंगा, और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता, इसलिए मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा आप धरती पर जाइए, हम आपको वचन देते हैं कि हमारी माया आपको परेशान नहीं करेगी। सुखदेव जी धरती पर आए, एक सुख पंक्षिणी के गर्भ से अंडे रूप में एक गुफा में प्रकट हुए। ध्यान से सुनिए, सुखदेव जी तो प्रकट हो गए, पर कहते अब लीला आगे कैसे बढ़े? तो जब तक किसी कथा में नारद जी की एंट्री न हो तब तक वो कथा आगे नहीं बढ़ती। नारद जी आ गए। कैसे आए? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण